Hello बच्चों, let's read the question. The question says, it is difficult to observe individual chromosome during interphase because option A says the DNA has not been replicated yet. Option B says they are in the form of long and thin strands. Option C is they leave the nucleus and are dispersed to other parts of the cell. And the D is homologous chromosomes do not pair up until division starts. So moving further, and let's start this question with a key concept, which is our key concept will be about cell cycle. We know cell cycle is further categorized into two categories. The one is interphase and the next is M phase. Is also known as mitotic. Mitotic phase. Moving further, and let's see, interphase is further categorized into, the first one is G1 phase, second is S phase, third is G2 phase. If we talk about the G1 phase, is famous for metabolic activity. तो G1 phase में क्या होता है? Cell grows rapidly, प्रिपेयर करता है खुद को सेल डिवीजन के लिए, राइट? तो ग्रोथ होते हैं बट नो डिवीजन. एस फेज, जिसे सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, यहाँ पे होता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है. एंड द लास्ट वन इज G2, यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इस फेज में, प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रिकर्सर भी है माइटोटिक फेज का. इसके बाद ही ये स्टार्ट होता है माइटोटिक और एम फेज, ठीक है बच्चों. अब आगे मूव करते हैं और फर्स्ट अब लेट्स सी द ऑप्शंस वन बाय वन एंड फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हिच इज विल बी ऑप्शन ए. कह रहा है द डीएनए हैज नॉट बीन रेप्लिकेटेड येट. तो आपको पता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कब होता है? वो एस फेज में ही हो जाता है. जैसा आपने यहाँ देखा, डीएनए रेप्लिकेशन डन इन एस फेज. तो इंटरफेज की बात होगी तो डीएनए रेप्लिकेशन तो पहले ही हो चुकी होगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है. देखते हैं ऑप्शन 2 को. दे आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग एंड थिन स्ट्रैंड्स. तो यस, दिस इज द रीजन फॉर्मेशन ऑफ long and thin strand creates problem in observation. Obviously we are talking about the chromosome के observation में, individual observation में problem होती है. लॉन्ग एंड थीन स्ट्रैंड सब एक जगह कंपाइल हो जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी, न्यूक्लियस, दे लीव द न्यूक्लियस एंड डिस्पर्स्ड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल. तो विच इज रॉन्ग बिकॉज कैरियोकाइनेसिस occurs after interphase. तो जब तक कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा तो न्यूक्लियस से निकलने और डिस्पर्स होने की बात ये बिल्कुल गलत है. तो ये भी आपका गलत होता है. एंड द लास्ट ऑप्शन सेज, व्हिच इज ऑप्शन डी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट पेयर अप अंटिल डिवीजन स्टार्ट. तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयरिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट इंटरफेज से लिंक नहीं होता. सो वी कैन राइट homologous chromosome
do not homologous chromosome pairing with interphase, या फिर हम ये कह सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग का इंटरफेज से कोई रिश्ता नहीं होता। तो फर्स्ट जो ए है वो कह रहा है रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता, बिकॉज आपको पता है कि इंटरफेज के एस फेज में रेप्लिकेशन हो जाता है। तो ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बस जो रेप्लिकेशन करने के लिए हमारे जो डीएनए है एक लॉन्ग एंड थिन स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक सही ऑप्शन है हमारा। तो हमारा फाइनल आंसर होता है बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।